वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ट्रेनिंग वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती रहे। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये बेसिकली कोई एक इशू या इशू तो है बहरहाल, लेकिन कोई मतलब इस टाइप का इशू नहीं है जिस तरह से हम डिप्रेशन, एंजाइटी, नॉलेज, पावर, अर्निंग वगैरह के ऊपर बात करते हैं। ये बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक मॉड्यूल है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे होते हैं या ट्रेनिंग वीडियोस देख रहे होते हैं तो आपका माइंड एक सिंगुलर फॉर्मेट में बिल्ड हो जाता है। वो आप किसी की भी मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, कोई भी बंदा हो, किसी की भी ट्रेनिंग वीडियोस देख रहे हो, अपने आप को ट्रेन करना चाह रहे हो, तो आपका माइंड जो है ना वो एक सिंगल पाथ के ऊपर चलना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपकी जो सोचने की सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है उस काम की तरफ जिसको आप सीखना चाह रहे होते हैं या जिसको आप करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे में एक बहुत कोर एलिमेंट होता है ह्यूमन के अंदर जो इंसान मिस आउट कर देता है और उसके मिस होने की वजह से इंसान की लाइफ में डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है और इवन उसको खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, व्हाट आर द रीजंस जो मैं इस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है या मेरे अंदर एक सेल्फ ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जब इंसान इस चीज़ को मिस करना शुरू कर देता है और सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल बंद कर देता है तो वो अपने लिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस बंद कर देता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कोई भी स्किल सीखते हुए, कोई भी चीज़ लर्न करते हुए कि वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन दर हकीकत यानी कि हकीकत के अंदर जो होता है वो अपनी एक ख़ास चीज़ को तो इम्प्रूव कर रहा होता है लेकिन अपनी कई चीज़ों को जो है वो नेगलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को जिम का शौक़ है, बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है और भरपूर तरीके से लगा हुआ है कि वो अपनी बॉडी को बिल्ड करे, तो इसमें जो है वो जो अदर एलिमेंट्स हैं वो हो सकता है उनको मिस करना शुरू कर दे। हो सकता है वो इतना वर्कआउट करता हो कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, थक जाता है, अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई एक ख़ास पोजीशन हासिल करना चाह रहा है किसी कंपनी में और रात दिन मेहनत कर रहा है और उसे लग रहा है कि दैट इज़ इनफ कि मैं अपने बीवी बच्चों को एक बहुत अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, कमा कर दे रहा हूँ, तो दैट इज़ मतलब दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन हो सकता है उसके अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन ख़त्म हो गई इस फोकस की वजह से, जिसकी वजह से वो सिर्फ ये सोच रहा है कि यही काफ़ी है, मुझे अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने घर वालों के रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कोर एलिमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन और किस तरह से आप ये अपने इस चीज़ को डेली बेसिस के ऊपर या इस चीज़ को अपने साथ रख कर अगर आप चलेंगे तो किस तरह आप ना सिर्फ अपने स्किल सेट में इम्प्रूव करेंगे, अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स में इम्प्रूव करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ के एक बहुत हेल्थी और इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं उनको भी मिस आउट नहीं करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है? सेल्फ रियलाइजेशन ये होती है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी आप फोकस्ड होकर किसी भी चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दिस इज़ द नंबर वन थिंग, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, उसके पीछे थॉट क्या है। क्या ये मैं अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ? क्या ये मेरा अपना एक शौक़ है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ? क्या ये किसी और को इम्प्रूव करने के लिए मैं कर रहा हूँ? क्या ये मैं अर्निंग के लिए कर रहा हूँ? क्या ये मैं बेसिकली लोगों को एजुकेट करने के लिए कर रहा हूँ? सबसे पहले आप ये चीज़ नोट करेंगे। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन, आप अपने आप को इस चीज़ का आंसर करेंगे कि ठीक है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका जब आपको आंसर मिल गया कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर आपने सेकंड क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि इस काम को करते हुए मुझे कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं, कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी पॉसिबल किसी कंपनी में किसी कोई अपॉर्चुनिटी पाने के लिए हो सकता है आप ओवर टाइम बैठ रहे हैं,
तो वो आप वहाँ पे जो आपका स्टेटेड टाइम है उससे अबव जा रहे हैं, तो वो आपका टाइम वहाँ कंज्यूम हो रहा है जो कहीं और होना चाहिए था। शायद आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे वो टाइम लगना चाहिए था, लेकिन वो कहीं और लग रहा है। इसलिए हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि हार्ड वर्किंग और सिंसियर और लॉयल होना काफ़ी नहीं होता इंसान के लिए, बल्कि उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए। अपने ऊपर भी उसको काम करना चाहिए ताकि वो हमेशा अच्छा रहे, अच्छा परफॉर्म करता रहे। उसके बाद आपने जब ये चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी इसकी वजह से सेक्रीफाइस हो रही हैं या अफेक्ट कर रही हैं, तो फिर आपने अपना एक प्लान बनाना है कि मैं अगर ये करना चाहता हूँ तो मैं बैलेंस किस तरह करूँ, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये सेल्फ रियलाइजेशन ये जो आपको ये चीज़ बताएगी कि आप किन किन को पीछे छोड़ रहे हैं इस काम के लिए या इन सारी चीज़ों पे फोकस रखने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मुश्किलात में फंसा हुआ होता है और मुश्किलात में ऐसे काम कर रहा होता है या किसी मुश्किल फेज से गुजर रहा होता है जिसमें वो सेल्फ रियलाइजेशन खो देता है और उसको पता ही नहीं चलता कि वो किसके साथ क्या बात कर रहा है। तो जब आप ये सेल्फ रियलाइजेशन को अपनी आदत बना लेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ तक किस काम को करना है और उसके बाद उसकी लिमिट होगी। उसके बाद उसे एंड हो जाना चाहिए या उसको वहीं पे लेफ्ट आउट कर देना चाहिए और फिर अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालना चाहिए। अगर आप इस किस्म के फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई मैसेज करता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे रिप्लाई कर पाएँ, दोस्तों को रिप्लाई नहीं कर पाते, दोस्तों में जा नहीं पाते या फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली में नहीं जा पाते, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे हैं या एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कि आपके पास वो टाइम नहीं बच रहा कि आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को दें, या आपके पास वो जान या वो सलाहियत बाकी नहीं रह रही कि आप उनको रिप्लाई करें या आप उनके साथ किसी जगह पे पार्टिसिपेट करें। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन से पता चलेगा। सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ इन चीज़ों के लिए काम नहीं आती, बल्कि इसके लिए भी काम आती है कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे तो आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करते हैं कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो वही सवाल पहले आप करते हैं कि मैं पढ़ना क्यों चाह रहा हूँ, पहले आपको उसका आंसर मिलता है और उसके बाद आप ये सवाल पूछते हैं कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो फिर आपका दिमाग आपको उसका सवाल देता है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, किसी और थॉट्स में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो ये सब सेल्फ रियलाइजेशन से जब आपको चीज़ें पता चलनी शुरू होती हैं तब आप इनके ऊपर काम करना शुरू होते हैं। हमेशा से मैं आपको ये बताता हूँ कि जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। कोई भी उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। आप अच्छे से अच्छे काउंसलिंग हाउस चले जाएं, आप अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, अच्छे से अच्छे दोस्त के पास चले जाएं आप अपने, लेकिन वो आपको जब तक हेल्प आउट नहीं कर पाएगा जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं पता। जब तक आप ये बोलते रहेंगे कि मैं पढ़ नहीं पाता, ठीक है, तो आपको कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, जब तक कि आपको पता ना हो कि मैं पढ़ क्यों नहीं पाता। क्या मैं इसलिए नहीं पढ़ पाता कि मेरा दिमाग वीक है और मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है और मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, या क्या मसला ये है कि मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि मेरे दिमाग में स्पेस ही नहीं है कि मैं उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करूं और याद रखूं। क्या मेरा जिस सब्जेक्ट मुझे माँ बाप मेरे पे फोर्स कर रहे हैं उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसलिए मुझे याद नहीं रहता, या क्या रीज़न ये है कि मुझे जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा इसलिए मैं उसको स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन, ये आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बताती है और इसको जगाने के लिए बहुत सिंपल से मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कि 2 सवाल आपने अपने आप से करने हैं कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट, इसकी इफेक्टिव्स और इसकी वजह से क्या कॉन्स्टेंट आपके ऊपर बिल्ड हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। इजाज़त दीजिए, उबैद रहमान, अल्लाह हाफ़िज़।